अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के 5 शहरों में इलेक्शन का बगल बज चुका है और वहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ पे इंतखाबात होंगे 7 फेज़ में, जो कि 10 फरवरी को पहला मरहला होगा और अंतिम मरहला होगा 7 मार्च को, और 10 मार्च को इन तमाम के नताइज आ जाएंगे। नाज़रीन, पहले आपको उन स्टेट्स के नाम बता देते हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है। वो है पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर ही गुज़रती है। और एक बात, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं उनमें से 4 में फ़िलहाल बीजेपी की सरकार है और 1 में जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर फ़िलहाल कांग्रेस की सरकार है। नाजरीन, यूपी हमेशा से हिंदुस्तान की सियासत में एक अहमियत का मुकाम रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर असेंबली की 403 सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर ही गुज़रता है। नाजरीन, तो आज हम यूपी की सियासत के ऊपर आपसे बात करेंगे। जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, यूपी में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है और दल बदली का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी से करीबन 2 मंत्री और 7 MLA ने समाजवादी पार्टी का रुख किया, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से कुछ चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी से जो अहम चेहरे निकलकर समाजवादी पार्टी में आए हैं उनमें सबसे पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो OBC का भी एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और दूसरे वज़ीर हैं धर्म सिंह साहिनी। तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं RPN सिंह, जो फ़िलहाल कांग्रेस को खैराबाद कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो नाज़रीन, और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। जहां पे 10 फरवरी को इलेक्शन होना है वहां पर कैंपेनिंग भी बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह जी, उन्होंने खुद मैदान संभाल लिया है और पिछले हफ्ते उन्होंने खुद कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वाज़े रहनुमायाना खतूत हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ 5 आदमी को लेकर आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी अपने पूरे लाहो लश्कर को लेकर कैराना पहुंच गए और वहां पे उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी। तो इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह हमारी बड़े बड़े जो नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खतूत को बालाए ताख रख कर अपनी जो है सो अपनी कैंपेनिंग पे उतर आए हैं। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ नाजरीन, ये वही कैराना है जो 2017 से पहले बहुत सुर्खियों में रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ पर थी 2017 से पहले। तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। कहा जाता है कि वहाँ से एक तबके के लोगों को वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा था। यहाँ यहीं से बीजेपी ने अपनी सियासी रोटियां सेक कर इसी कैराना और मुजफ्फरनगर को सीढ़ी बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहुंची थी। और एक चीज़ नाजरीन, ये आपको याद दिला दें, जहां बात उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की हो रही है
और मैं अगर आज़म खां का नाम ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आज़म खां समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर लीडर हैं जो रामपुर की सियासत में अपना बहुत बड़ा असर रखते हैं। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनकर आई थी, यूपी के जो ये आज़म खां साहब हैं उनके ऊपर करीबन 80 मुकदमे दायर करवाए गए, जिनमें बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा और मट्टी चोरी का मुकदमा, ज़मीन चोरी का मुकदमा, ऐसे 80 केसेस बनाकर आज़म खां साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खां और उनकी बीवी को करीबन पिछले 2 साल से जेल में रखा गया। अभी फ़िलहाल अब्दुल्ला आज़म खां हाल ही में ज़मानत पर रहा होकर बाहर आए हैं और सुना ये जा रहा है कि वो रामपुर में स्वात की सीट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और एक ख़बर नाज़रीन ये भी आ रही है, जनाब आज़म खां साहब भी उत्तर प्रदेश में रामपुर की सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज़म खां साहब पिछले 2 साल से जेल में हैं और कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी, जहां पर उनकी अर्ज़ी मुस्तरद कर दी गई। सुना ये जा रहा है कि फ़िलहाल आज़म खां साहब की बेल की अर्ज़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है और वो दरख्वास्त को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया है। देखना यह है वो दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई कब से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आज़म खां साहब की बेल रिजेक्ट हो जाती है तो सुना ये जा रहा है कि आज़म खां साहब इलेक्शन जेल से ही लड़ेंगे और कैंपेनिंग उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खां और उनकी बीवी चलाएंगी उनके लिए। नाजरीन, जब समाजवादी पार्टी का दौर था तो कहा यह जाता है कि आज़म खां साहब की इतनी ढाक है कि बग़ैर आज़म खां साहब के रामपुर में पत्ता नहीं हिलता, ऐसा लोगों का कहना है। तो देखते हैं नाजरीन, आगे आज़म खां साहब को बेल मिलती है या वो जेल से इलेक्शन लड़ते हैं या फिर क्या होता है, कैसा होता है, ये तो बात की बात है। और एक चीज़ नाज़रीन आपको ये याद दिला दें, जैसा कि इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है और तकरीबन न्यूज़ चैनल्स में जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनमें सब में ये बताया जा रहा है कि फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ सरकार बना सकते हैं। मगर क्या ये हकीकत है या ये लोगों के जहनों को बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है कि बीजेपी के हक़ में वोट दें, जबकि ग्राउंड की रिपोर्ट कुछ और कहती है। पब्लिक में योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वहाँ पे पिछले 5 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ी बातें कही जा रही हैं और करोड़ों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल विकास का काम किया है तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप करोड़ों रुपए इश्तिहारात पर ख़र्चा कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है ना चुनावी मैदान में कमर कसकर उतर चुके हैं। नाजरीन, ये आम जनता का एक सवाल है कि अगर हम टीवी के आंकड़े देखें तो टीवी चैनल्स ने कई 5-6 ओपिनियन पोल्स करवाए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि फिर से एक बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और कह रहे हैं। तो नाज़रीन, आगे भी हम आपको उत्तर प्रदेश की और ज़्यादा ख़बरें देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और मेरी आपसे गुजारिश है नाज़रीन, हमारे ESBN को आप तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बराए मेहरबानी ESBN न्यूज़ यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे आप अपना बटन दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर ख़बर से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारा हौसला मज़ीद बढ़े कि हम आपको और अच्छी, सच्ची और बेबाक ख़बरें आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।